शुहदाए करबला के उन्वान से ये महफिल मुनक्किद है और ये रात का आखिरी पहर है। लेकिन अहले बंगाल अपनी मिसाल आप हैं इसमें कि रात के आखिरी हिस्से में भी ऐसे बैठे हुए मुकम्मल चुस्त और पूरे हसासियत के साथ कि यूं लगता है कि जैसे अभी इशा की नमाज हुई है। यकीनन ये आप लोगों की मोहब्बतों को याद रखा जाएगा। और चूंकि फज्र का वक्त करीब है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को, हमारे बेहतरीन नकीब महफिल ने ऐलान किया कि 1 घंटे का वक्त है, लेकिन मैं 1 घंटा भी नहीं, उससे कम में बात समेटूंगा ताकि आप अपने घर पहुंचकर नमाज की तैयारी कर सकें। और वक्त को ख्याल रखते हुए हमारे मखदूम गिरामी शहजादे हुजूर गौसुल आलम हजरत पीर तरीक़त सैयद शाह फैज़ान अशरफ साहब क़िबला मुद्दज़िल्लहुल आली ने बहुत कम वक्त लिया। इसी तरह हमारे भाई कारी हाफिज़ व कारी हजरत मौलाना मोहम्मद अली फैज़ी साहब ने भी बहुत चंद अशार पढ़े, यानी सब ने टाइम कम लिया। तो मैं भी चाहता हूँ कि इन्हीं की सफ में मैं भी खड़ा होकर के अपना टाइम मुकम्मल करूँ। बड़ी नवाजिश आप लोगों की। मियाँ साहब ने टाइम की किल्लत को देखते हुए मवद्दत को बहुत मुख्तसर में बयान किया। अगर टाइम रहता तो मियाँ साहब मवद्दत को बहुत खूबसूरत लबो लहजे में बयान करते। वैसे मखदूम साहब के घर का बच्चा बच्चा खतीब है, और मैं तो ये कहता हूँ खिताबत पर पूरी दुनिया गुरूर कर सकती है, घमंड कर सकती है, फख्र कर सकती है, सैयद नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दिमश्क की जामा मस्जिद में कहा था, यजीद तू मेरे मुकाबले में अपने खतीबों को क्या खड़ा करता है। खतीब लोग अपनी खिताबत पे नाज करते हैं, खिताबत हमारे घराने की कनीज है। कनीजों पे तो फख्र नहीं होता ना, कनीजों पे फख्र नहीं होता, तो इसलिए इस पे कोई फख्र की बात नहीं। तो सैयद साहब क़िबला मखदूम साहब के शहजादे हैं, उन्होंने बड़ा मुख्तसर आपके सामने मवद्दत का तस्करा किया। अगर वक्त होता तो मजीद मवद्दत को खोलते, लेकिन चूंकि उन्होंने वक्त की किल्लत की वजह से नहीं किया, तो मैं उन्हीं की गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। कुरान कहता है मवद्दत करो किससे? रसूलुल्लाह के घर वालों से। और एक खास बात यह है, ये मवद्दत के अल्फाज इस शान के साथ कहीं और आपको नजर नहीं आएंगे। मवद्दत किसे कहते हैं? आसान जबान में मवद्दत, अल्लाह अकबर, जहां मोहब्बत हो वहां मवद्दत भी हो, जरूरी नहीं है, लेकिन जहां मवद्दत होती है वहां मोहब्बत जरूर होती है। इसलिए अब मोहब्बत और मवद्दत में फर्क क्या है, एक आसान जबान में समझने की कोशिश करें। बंगाल वाले से ज्यादा, बंगाल वालों से ज्यादा इस मिसाल को कोई नहीं समझ सकता, इसलिए कि बंगाल वाले पानी और दरिया के खाड़ी के समंदरों के किनारे रहते हैं, तो आप लोगों का मछलियों से ताल्लुक बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा कि मछली के कई दरिया के कई जानवर है, पानी के कई जानवर है, उसमें से एक मेंढक भी है, केकड़ा भी है, मछली भी है, लेकिन अपने ज़ौक़ के मुताबिक उसको आप गाली मत समझिएगा, समझाने के लिए मैं बतौर ज़ौक़ ये बात कह रहा हूं कि मेंढक और केकड़ा ऐसे मुनाफिक हैं कि जब पानी में जाते हैं तो उनका जीवन पानी हो जाता है, लेकिन जब उनको बाहर निकाला जाता है तो वो सांस लेकर भी जी लेते हैं, इसलिए कि वो पानी से मोहब्बत करते हैं, सिर्फ मवद्दत नहीं करते। लेकिन जो मछली है, मछली पानी से मोहब्बत नहीं करती बल्कि मवद्दत करती है, मवद्दत। अगर कोई कहे मछली भी, अरे ये कतले पानी में क्या पड़ी हो, चलो मोहम्मद अली फैजी ने तुम्हारे लिए मखमल का बिस्तर सजाया है, कफील अंबर ने तुम्हारे लिए शीश महल बनाया है, सैयद फैजान अशरफ साहब ने आपके लिए कुर्सी टेबल पर गद्दे लगाए हैं, जरा वहां चैन ले लो। मगर वो कितनी फीवर मोहब्बत करती है, वो कहती है मुझे पानी के अलावा कुछ समझ ही में नहीं आता, मुझे किसी का मखमली चादर नहीं चाहिए, किसी के गद्दे नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो सुकून सिर्फ पानी में मिलेगा और सिर्फ पानी में मिलेगा। उसके बाद लोग पानी से निकाल लेते हैं, वो तड़पती रहती है, तड़प तड़प
के मर जाती है, किसी से दिल नहीं लगाती, मरने के बाद काट ली जाती है, काटने के बाद आग पे जला दी जाती है, जलाने के बाद पका ली जाती है, पकाने के बाद दांतों तले चबा चबा करके खा ली जाती है। लेकिन आप जानते हैं, जाकर के पूछो इल्म वालों से, जाकर के पूछो डॉक्टरों से, जाकर के पूछो हकीमों से, किसी खाने को खाकर इतनी प्यास नहीं लगती जितनी मछली को खाने के बाद प्यास लगती है। मछली बता रही है जब तक जिंदा थी तब भी पानी पानी करती थी, मर के पेट में आ गई अब भी पानी से रिश्ता नहीं टूटा। मरने तक ही मोहब्बत मोहब्बत वालों का रिश्ता मरने तक ही नहीं रहता, मरने के बाद अब मेरे ज़ौक़ के मुताबिक सुने, अरे कब्र के पेट में पेट के कब्र में चली गई, पानी मांग रही है, मर गई पानी, क्योंकि पानी से क्या है, मवद्दत है, मवद्दत। अरे नादान, मछली अगर पानी से मवद्दत कर ले तो पानी के बगैर जी नहीं सकती। ये हुसैनी अगर आले नबी से मोहब्बत करे तो आले नबी के बगैर कैसे जी सकते हैं, आले नबी के बगैर कैसे रह सकते हैं, आले नबी के बगैर कैसे गुजार सकते हैं। और एक बात आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, ये इतनी मोहब्बत करते हैं आले पैगंबर से कि मर के कब्र में भी उनके बगैर नहीं रह सकते, जैसे मछली पानी के बगैर पेटों में नहीं रहती। पीना पड़ता है, अल्लाह ने मोहब्बत का हुक्म दिया, लेकिन जानता है ना कि ईमान वाले मोहब्बत करेंगे तो रहेंगे नहीं इनके बगैर। इसीलिए अल्लाह अकबर, आले पैगंबर को सिर्फ मदीने में नहीं रखा बल्कि जमीन के कोने कोने में फैला दिया। अगर तुम इनके बगैर नहीं रह सकते तो हम भी इनके बगैर नहीं रखेंगे। मुसलमानों का कोई मोहल्ला ऐसा नहीं होगा, कोई शहर ऐसा नहीं होगा, कोई गांव ऐसा नहीं होगा, जाले पैगंबर मौजूद रहो, जहाँ जहाँ तुम्हारी बस्ती बसेगी वहाँ वहाँ आले पैगंबर वहाँ पहुँच जाएगा। हिंदुस्तान में इस्लाम बाद में फैलेगा, पहले ईमान वालों की ग़िज़ा आले पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की औलाद मोइनुद्दीन अजमेरी की शक्ल में हिंदुस्तान पहुंच जाया करे। अंदाजा फरमाए, फिर कभी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की शक्ल में आले रसूल आएंगे, फिर कभी महबूब इलाही की शक्ल में आएंगे, फिर कभी मखदूम अशरफ की शक्ल में आएंगे, फिर कभी साहिबुल बरकात की शक्ल में आएंगे, फिर कभी वारिस देवा की शक्ल में आएंगे। यानी तुम्हारे दरमियान, और तुम जमीन पे रहोगे तो भी वो तुम्हारे साथ रहेंगे, और जमीन के अंदर रहोगे तो भी तुम्हारे साथ। तुम्हें से मोहब्बत करना, जिसके साथ नबी और आले नबी हो। हजरत अजमल सुल्तानपुरी ने क्या अच्छे मिसरे कहा था कि जब से मिला है दामन आले रसूल का, जब से मिला है दामन आले रसूल का, बेफिक्र हो गया हूं शफाअत की फिक्र से, बेफिक्र हो गया, बेफिक्र हो गया हूं शफाअत की फिक्र से। क्यों क्यों फिक्र करें, बल्कि हुजूर शेखुल इस्लाम खुद ही कहते हैं, किस लिए फिक्र करें, हश्र के दिन क्या होगा, किस लिए फिक्र करें, हश्र के दिन क्या होगा, सामने उनके जो होगा अच्छा होगा।